औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हमारा क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का जो हम टॉपिक कर रहे थे 4.4 पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर आना और सेल से बाहर जाने के कौन कौन से पैसेज है, यानी कौन कौन से रास्ते हैं या वो कौन से मेथड अडोप्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था डिफ्यूजन्स को और फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स को। इन दोनों के अंदर हमने देखा था कि ये दोनों क्या होती है, हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही आगे हमारे पास एक और टाइप है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस ही बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होती है। तो आए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फर्दर डिस्कस आगे करते हैं। जी, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। यानी कि वाटर की मूवमेंट हमने देखनी है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो हर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर या बाहर आने की इजाज़त नहीं देती। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ द लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, मैंने अभी बात की थी कि ये ओस्मोसिस जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन इसकी डेफिनेशन में क्या ऐसा आ रहा है कि ये लेसर सल्यूट टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो इस चीज़ को देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये सल्यूट क्या चीज़ होती है, फिर हम इसके आगे फर्दर डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम का ये वाला पार्ट आप देखिए। इस पार्ट के अंदर ये जो ब्लू कलर है ये लाइक का वाटर है, और जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ये लाइक का साल्ट पार्टिकल्स हैं, या हम शुगर के पार्टिकल्स इन्हें कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर वाटर की मिकदार क्या है, ज़्यादा है। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर वाटर की जो मिकदार है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जो साल्ट के पार्टिकल हैं या शुगर के जो पार्टिकल है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे सल्यूट से मुराद ये साल्ट पार्टिकल हैं, ये जो शुगर के पार्टिकल हैं या साल्ट के पार्टिकल हैं ये हमारे पास सल्यूट है। यानी कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद वो पार्टिकल जिनकी तादाद या मिकदार कम होती है वो सल्यूट कहलाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इस सोल्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वाटर है उसकी मिकदार ज़्यादा है, यह सॉल्वेंट है। ठीक हो गया। और जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ये सॉल्वेंट है, हमारे शुगर या साल्ट के पार्टिकल्स हैं ये सल्यूट है, इनकी मिकदार यहाँ पे बहुत कम है। ठीक होगा। इसी के मुकाबले में हम यहाँ पे एक दूसरी डायग्राम देखते हैं, जैसे कि ये डायग्राम है। यहाँ पे आपको ये ब्लैक डॉट जो शुगर के पार्टिकल जिसे मैं कह रहा था ये बहुत ज़्यादा है, वाटर की मिकदार कम है। तो अब यहाँ पे जो सल्यूट की मिकदार क्या है, बहुत ज़्यादा है, और वाटर की मिकदार क्या है, कम है। लाइक इस चीज़ को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप अगर फलूदा पीते हैं तो फलूदे के अंदर जो शीरा होता है वो कितना थिक होता है, क्यों, उसके अंदर जो शुगर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है। ठीक हो गया। तो ये लाइक का बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक हो गया। यूं कि यहाँ पे वाटर की मिकदार बहुत कम है, लेकिन जो सल्यूट है लाइक का शुगर उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। अभी हमने बात की थी वाटर की मूवमेंट, तो वाटर की मूवमेंट देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे कम है। तो वाटर का यहाँ से इस पार्ट की तरफ मूवमेंट ही हमारे पास क्या है, ओस्मोसिस है। तो अभी जो मैंने पहले बात की थी ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ लो। समझ लग गई ये किस तरह बात कर रहा है। लेकिन डेफिनेशन में उसने सिर्फ थोड़ा सा बात को सल्यूट के टर्म में बयान किया हुआ है। सल्यूट के टर्म में किस तरह कि लेस सल्यूट, देखिए यहाँ पे पार्टिकल कम है, लेस सल्यूट वाली पार्ट से हायर सल्यूट वाली पार्ट की तरफ वाटर की मूवमेंट क्या कहलाती है, ओस्मोसिस। बेसिकली वही बात है कि वाटर का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट क्या कहलाती है, ओस्मोसिस कहलाती है। ठीक हो गया। डेफिनेशन अंडरस्टैंड होगी आपको। आगे चलते हैं। आगे ओस्मोसिस की थोड़ी एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं टोनेसिटी। ठीक है। टोनेसिटी हमारे पास बहुत ही एक गुड एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ओस्मोसिस को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पहले। जी,
टोनेस्टी के सोल्यूशन को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें सॉल्वेंट और सोल्यूशन, जो एक सोल्यूशन बना है वहाँ पे जो हमारे पास सल्यूट है, सॉरी जो एक सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास सल्यूट है उसकी कंसंट्रेशंस के लिहाज से डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है, सल्यूट मोर होते हैं, सल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो नेम से देखें ना, हाइपर ज़्यादा, ठीक हो गया। तो इसलिए ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास सल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि 2 डायग्राम आई थी, तो एक वो डायग्राम जिधर ब्लैक डॉट बहुत ज़्यादा थे, बिल्कुल वो डायग्राम हमारे पास क्या कहलाती है, हाइपरटोनिक, जिधर हमारे पास सल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। और सेकंड हमारे पास आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिधर हमारे पास सल्यूट की मिकदार क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे कि अभी डायग्राम के अंदर देखा था, सिर्फ जिधर चंद एक डॉट थे ब्लैक, वैसा सोल्यूशन जो होता है हमारे पास क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। थर्ड हमारे पास टोनेस्टी के कॉन्सेप्ट के लिए चीज़ आती है, वो है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिधर सल्यूट की मिकदार क्या होती है और जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल होती है, यानी कि कोई भी मिकदार ज़्यादा नहीं होती, यानी कि पानी वाटर की मिकदार और सॉल्वेंट सल्यूट की मिकदार क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन हमारे पास क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। 3 सोल्यूशन पढ़े हमने, हाइपरटोनिक सल्यूट की मिकदार ज़्यादा, हाइपोटोनिक यानी कि सल्यूट की मिकदार कम, आइसोटोनिक यानी कि सल्यूट की मिकदार ऑलमोस्ट इक्वल होती है सोल्यूशन के अंदर। तो इसके लिए छोटी सी डायग्राम देखते हैं, जैसे कि आपकी बुक की डायग्राम है। तो यानी कि एक सोल्यूशन बना हुआ, ये चीज़ एक बीकर आपको नजर आ रहा है और दरमियान में ये एक छोटे से डॉट लगा, उसने कहा कि ये सेमी प्रेमियल मेम्ब्रेन है। अब ये जो पार्ट है, ये हमारे पास है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखें जो रेड डॉट शो कर रहा है ये शुगर के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू पार्टिकल्स हैं वो जो ब्लू डॉट हैं वो हमारे पास वाटर को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत कम है, शुगर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यानी कि ये ऐसा सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन है ये हमारे पास, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और इसे कहते हैं कॉन्सनट्रेटेड। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, यानी कि ये सोल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी शीरे की, ठीक होगा, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स का होता है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। इसलिए दूसरी चीज़ देखते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक देखिए आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा था सल्यूट की मिकदार क्या होती है, बहुत कम होती है, यहाँ पे सल्यूट के सिर्फ आपको चंद एक पार्टिकल नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हाइपोटोनिक, और इसे डाइल्यूट भी कहते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है बहुत ही मिलावट वाली चीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा मिलावट है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी है इसके अंदर, वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा, ठीक हो गया। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स का यहाँ से ये देखिए आपको एरोज नज़र आ रहे हो साइड पर जाते हुए, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का लोअर लेस सल्यूट वाली जगह पार्ट से हायर सल्यूट वाली पार्ट की तरफ मूवमेंट को क्या कहते हैं, हम ओस्मोसिस कहते हैं, जैसे कि अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक हो गया। तो आप कोई ओस्मोसिस की अंडरस्टैंडिंग होगी कि ओस्मोसिस क्या चीज़ होती है और ये किस तरह अपनी मूवमेंट शो करता है। तो इसके लिए आगे हम चलते हैं, वाटर के अंदर इसका कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं एनिमल्स के और प्लांट के सेल का, कि एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ये ओस्मोसिस किस तरह होती है। जी, टॉपिक का हमारे पास नेम भी यही है कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम एनिमल सेल को देखते हैं, और उसमें जो पहली कंडीशन हम देखने जा रहे हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन था हमारे पास, जिसमें सल्यूट की मिकदार क्या होती है, कंसंट्रेशन बराबर होती है, यानी कि इक्वल होती है, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एनिमल सेल लाइक अ रेड ब्लड सेल लिया हमने, उसको एक आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दिया हमने, ठीक हो गया। रेड ब्लड सेल लिया हमने, उसको किस सोल्यूशन के अंदर रखा, आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर, यानी कि एक सोल्यूशन बनाया, आइसोटोनिक था, आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा। तो हमने देखा कि इसका वॉल्यूम जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहा, इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होती है, जैसे कि लाइक अ डायग्राम, यानी कि इसके अंदर जितना वाटर आएगा उतना ही वाटर उस बॉडी से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। यही आगे लाइन लिखी है, बिकॉज रिमेन कांस्टेंट क्यों रहता है उसका वॉल्यूम, द रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग सेल इज इक्वल टू द रेट एट विच इज मूविंग आउट, यानी कि जितना सेल के अंदर वाटर एंटर होता है इतना ही सेल से बाहर एग्जिट हो जाता है, यानी कि बाहर की तरफ मूव करता है। इसलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल सेल के अंदर जो आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल नॉर्मल रहता है, सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर ये नॉर्मल रहता है। आगे हम बात करते हैं
एनिमल सेल की हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा था हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास सल्यूट की मिकदार क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब सल्यूट की मिकदार कम है, यानी कि अगर साल्ट लाइक शुगर के पार्टिकल्स की तादाद कम है, तो जो वाटर होता है वो एंटर होता जाता है हमारी सेल के अंदर। सेल के अंदर एंटर होते होते, चूंकि ह्यूमन बॉडी या एनिमल सेल का जो सेल वाल होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जैसे कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सेल वाल के टॉपिक के अंदर देखा था। ह्यूमन बॉडी के अंदर तो सेल वाल होती ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन ही होती है, उसके बाद हल्की सी ना होने के बराबर एक लेयर होती है, क्योंकि वो बहुत ही यानी कि कमज़ोर होती है। अब जैसे इसके अंदर वाटर आता जाता है, वाटर इसके आने की वजह से क्या हो जाती है, रैप्चर्ड हो जाती है, इनके फट जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। और लाइक अ फिल्ड बलून, जैसे कि हम बलून को फिल करते जाएं एयर के साथ, जैसे जैसे फुलाते जाते हैं, और एक टाइम आता है कि बलून क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक हो गया, तो ये वो कंडीशन होती है, रैप्चर हो जाता है हमारा सेल। लाइक दिस डायग्राम के अंदर आप देखें तो जैसे जैसे वाटर इसके अंदर जाता है कि ये फिलअप होता गया, फिलअप होता गया, फिलअप होता गया, और एक ऐसा पॉइंट आ गया कि क्या हुआ कि हमारा जो सेल है वो क्या हुआ, फट गया, यानी कि रैप्चर्ड हो गया। ये थी हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आगे हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमारे पास ऐसी कंडीशन होती थी जहाँ पे हमारे पास सल्यूट की जो मिकदार होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे जैसे, चूँकि यहाँ पे वाटर की मिकदार तो कम होगी, सल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, तो क्या होगा कि इसके अंदर वाटर की कमी होगी, और वाटर की कमी होने की वजह से ये सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर। जैसे कि हम ये तीनों डायग्राम आपको दिखा रहे, तो लास्ट वाला डायग्राम हमारे पास हाइपरटोनिक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की मिकदार बहुत कम थी और सल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि वाटर के अंदर जो कमी की वजह से वो सेल क्या होगा, श्रिंक हो गया, आपको जैसे कि लाइक डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा है। तो अगर हम बात करें हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक जो इन्वायरमेंट है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर की है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास सेल्स हैं, इनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर होने ना दे, अपने वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करते रहें। क्यों, अगर ज़्यादा वाटर रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, रैप्चर्ड हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये फ्रेश वाटर की इसकी एग्जाम्पल है। और अगर हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं, तो यहाँ ये सी वाटर की हमारे पास एग्जाम्पल आती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो बेस्ट तरीन एग्जाम्पल ये होती है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये वाटर को कम से कम ज़ाया होने दें, वाटर को कम से कम ज़ाया होने दें। क्यों, अगर ये वाटर को ज़्यादा लूज़ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सेल वाटर को कम से कम लूज़ करें। तो ये थी हमारे पास एनिमल सेल के अंदर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स। जी, आगे हम बात करते हैं प्लांट सेल की हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हाइपोटोनिक हमने डिस्कस किया था, ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि कम सल्यूट वाला होता है। तो वाटर का फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट होता है एनिमल से। क्यों, इसके पास जो एक सेल वाल होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सेल वाल मौजूद होती है। ठीक हो गया, अब जब इसके पास बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेल वाल मौजूद होती है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किस किस्म की प्रॉब्लम होती है, जो वाटर होता है, एक तो इसके अंदर फिल्ड अप होता रहता है, यानी कि इसके सेल्स के अंदर वाटर मूव करता है, वहां से वाटर आगे चला जाता है इसके वैक्यूल्स के अंदर। जब वैक्यूल्स के अंदर जाता है तो इसका वैक्यूल साइज में क्या जाता है, बड़ा जाता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, अब जब वाटर जितना इसके अंदर एंटर होता गया, ठीक हो गया, वाटर एंटर होते ही इसके वैक्यूल्स में गया, वैक्यूल्स फिल अप होता गया, और एक पॉइंट आया कि इतना बड़ा हो गया, ये ट्रिजर्ड हो गया। ट्रिजर्ड यानी कि बिल्कुल टाइट हो गया। इसके टाइट होने की वजह से क्या हो गया, अब इसने अंदर से बाहर की तरफ सेल वाल के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया गया, प्रेशर डालना शुरू कर दिया, दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि इसकी जो सेल वाल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होने की वजह से ये रैप्चर नहीं होती, लेकिन रिजिड हो जाती है, यानी कि बिल्कुल टाइट अप हो जाती है। ठीक हो गया, अब ऐसी सोल्यूशन, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो यानी कि सेल अंदर से बाहर की तरफ उसके सेल वाल के ऊपर जो प्रेशर डालता है, इसे हम कहते हैं ट्रिगर प्रेशर। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, हम ट्रिगर प्रेशर कहते हैं, और इस पूरे फिनोमेने को हम ट्रिगर कहते हैं। ठीक हो गया, तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ सारी बात को कि प्लांट के अंदर जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है कि वाटर जब सेल्स के अंदर एंटर होता है, ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर सल्यूट की मिकदार कम होती है, वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है। वाटर जैसे ही सेल के अंदर एंटर होता है, सेल के अंदर एंटर होते ही ये वैक्यूल्स में जाता है, वैक्यूल वाटर से फिलअप हो जाता है। फिलअप होने के बाद ये बिल्कुल टाइट हो जाता है,
और टाइट होने की वजह से ये बाहर की तरफ सेल वाल के ऊपर दबाव डालता है, लेकिन चूंकि सेल वाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो फटती नहीं है, इसलिए ये ट्रिजट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल टाइट हो जाता है और ये उसकी नॉर्मल कंडीशन में अंदर आता है। जी, आगे हम बात कर लेते हैं ऐसे आइसोटोनिक सोल्यूशन की। आइसोटोनिक के अंदर जितना वाटर इन होता है इतना ही वाटर आउट होता है, तो इसलिए चूंकि इसके अंदर काफ़ी इनफ वाटर स्टोर नहीं हो पाता, तो इसलिए जो इसकी कंडीशन हो जाती है वो फेलिसाइड हो जाती है। फेलिसाइड लाइक ये ढीला ढाला हो जाता है, नरम हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास उसकी कंडीशन है, जितना वाटर एंटर होता है इतना ही आउट होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा ढीला ढाला सा हो जाता है। और लास्ट हमारे पास जो इसकी पॉइंट रह गया वो है हमारे पास हाइपरटोनिक, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और वाटर की मिकदार कम होने की वजह से इसका साइटोप्लाज्म और क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। क्योंकि वाटर की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं जाती, तो ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और श्रिंक होने की वजह से जो इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इसको। तो ये था आज का लेक्चर ऑस्मोसिस का। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।